was the king. He was the great grandson of Krishna. कृष्णा और रुक्मणी माता जी से एक पुत्र पैदा हुए थे जिनका नाम था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न से हुए अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध के जो पुत्र थे तो वो थे व्रजभान जी। व्रजभान जी ने सांडिल्य ऋषि, एक ऋषि थे सांडिल्य ऋषि। कौन थे? सांडिल्य ऋषि वाज ए सन ऑफ वशिष्ठ मुनि, और वशिष्ठ मुनि तो आप जानते हैं कौन थे। इज वन ऑफ द सप्त ऋषि एंड ही इज द सन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र। आप लोग गुजराती लोग हैं ना काफी इधर, आप लोग कितना सुंदर गाते हैं। गुजराती के अंदर बोलते हैं मंदिरियो सुनो रे कन्हैया थारी पूजा बिना, मंदिरियो सुनो रे कन्हैया थारी पूजा बिना, मारी फूल केड़ी माला रे कन्हैया थारी राह जोए, जो जो आवत मुड़ो, जो जो आवत मुड़ो थाय ना रे, माला मारी मुरझाई जासे, मंदिरियो सुनो रे कन्हैया थारी पूजा बिना। एक मन जो है हमारा एक मंदिर है। हम सब लोगों को घर में तो हम मंदिर बना लेते हैं, लेकिन मन के अंदर जिस दिन मंदिर बन गया तो हम हरि के चरणों में पहुंच जाएंगे। मन के अंदर मंदिर बनाइए। घर के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना करके एक पुजारी को ला करके उससे सेवा कराओगे तो उसका फल तो पुजारी लेके जाएगा। भाई आपको थोड़ी कुछ मिलने वाला है। आप अपने हाथ से हाथ चलाओगे तो आपको कुछ मिलेगा। तो इसलिए है कि हरि का जो नाम है हम सब आप लोगों को बताते हैं। तो राधा कुंड जो है डिसअपीयर हो गया। व्रजभान जो राजा थे कृष्णा के ग्रेट ग्रैंडसन, उन्होंने फिर इसको दोबारा से अपीयर किया सांडिल्य ऋषि के सहयोग से, विद द कॉपरेशन ऑफ सांडिल्य ऋषि। Then again it disappeared, and after it disappeared, when Chaitanya Mahaprabhu came, and Chaitanya Mahaprabhu knew it very well, that where that place is. Madhvendra Puri went there. They found all the places where the Krishna did the Ras Leela, लेकिन इस जगह को कोई नहीं बता पाया राधा कुंड और श्याम कुंड को। Nobody could reveal the places of Radha Kund and Shyam Kund. जब चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु आने के बाद उस समय गांव वालों से पूछा कि आप बताएंगे कि यहाँ पे कोई तालाब वगैरह है। तो गांव वालों को किसी को कुछ मालूम नहीं था। They told Chaitanya Mahaprabhu, we only know one thing, that people say that here it is one Kali Khet and one is Gori Khet. Khet means is the farm, you know, Kali Khet and Gori Khet. So Chaitanya Mahaprabhu went there. In that Khet, he saw a small pond. And Chaitanya Mahaprabhu did the Achman and took bath with that water, and he shouted like anything. Hey Radhe! Hey Radhe! Hey Radhe! राधे राधे कर करके चैतन्य महाप्रभु उस भाव में खो गए। और फिर पता लगा कि काली खेत इज श्याम कुंड और गौरी खेत इज राधा कुंड है। अब आगे की कथा चाहिए। आपने अकबर का नाम तो सबने सुना होगा। यू हैव हर्ड द नेम ऑफ अकबर, द मुगल एम्परर अकबर। अकबर एक बार जा रहे थे अपनी सेना के साथ में। ये उस समय की बात है
जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हमने लास्ट टाइम में आपको कथा बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी कितने बड़े, कितने दयालु षट गोस्वामी में एक गोस्वामी हैं, जिनके पिता के पास इतनी जमीन थी, पूरा बांग्लादेश उनके पास था, सब कुछ छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो जगन्नाथपुर से चल करके राधा कुंड के पास वहां पर भजन करने के लिए आए, क्योंकि उनको पता था कि दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेस टू डू द भजन्स फॉर द कृष्ण एंड राधा। सबसे पवित्र स्थान है राधा रानी और कृष्ण के भजन करने का। तो वहां पर आए, आकर के वहां पर भजन कर रहे थे। अकबर अपनी सेना के साथ वहां पे आया। अकबर केम विद हिज होल ऑफ हिज बटालियन, जिसमें कितने हजारों हाथी, कितने हजारों घोड़े, कितने लाखों सेनापति उसके साथ थे। तो उन्होंने पूछा कि मेरे हाथी और घोड़ों को और हम सब लोगों को पीने के लिए पानी कहां मिल सकता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा कि देयर इज ए स्मॉल पॉन्ड देयर, यू गो एंड लेट एवरीवन कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम देयर। तो अकबर वेंट देयर, अकबर वहां गया, उन्होंने देखा कि इतना छोटा सा तालाब, और ये कह रहे हैं कि इसमें ये तो मेरा एक हाथी ही पी जाएगा सारा पानी। The whole of water, one of my elephant can drink it off. And he's asking me to that all the elephants and all the horses and all our means Sena can drink that water. वो फिर दोबारा he went again to रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, दोबारा से गए। फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए वहां पे पानी सबको बुलाइए और खुद भी पिए, स्नान करना, जो करना आप कीजिए। तो अकबर गया वहां पे, एंड टू हिज सरप्राइज जितने हजारों हाथी थे सबने पानी पिया, कितने हजारों घोड़े थे सबने पानी पिया, सबने स्नान किया, लेकिन उस पॉन्ड का पानी उतना का ही उतना रहा। That pond water remained the same after thousands of elephants drank that water. ये अभी की बात है, कोई ज्यादा टाइम की बात नहीं है। Then he realized that this place is a very, very important place. Then रघुनाथ दास गोस्वामी इस कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु के बाद उन्होंने मन में सोचा कि अब इस राधा कुंड और श्याम कुंड को जो है मैं इसको अच्छी तरीके से, इसके चारों तरफ दीवार बना करके इसको पॉन्ड को अच्छी तरीके से बना, इसका रेनोवेशन करा देता हूं। ये उनके सिर्फ दिमाग में आया, लेकिन रघुनाथ दास स्वामी के पास कोई लक्ष्मी तो थी नहीं जिससे वो बनवा देते। देखिए हरि की लीला। Please always remember, if you want to surrender the Lord, Lord will provide you everything. अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। लेकिन हमारा क्या है, आज इस देवी के पास, कल उस देवी के पास, परसों कुल देवी के पास, इधर उसके पास। भगवान कहते हैं ठीक है, जाते रहो भैया, आते रहो, करते रहो, जो करना है करो। जिस दिन मेरे पास आओगे उस दिन मैं तुमको पार करूंगा। श्री रामचरितमानस के अंदर, रामायण के अंदर भगवान राम कितना सुंदर बताते हैं। सम्मुख होए जीव जब मोही, सम्मुख होए जीव जब मोही, कोटि जन्म अध नासन तबही। जब तक जीव मेरे सम्मुख नहीं होता तब तक मैं कैसे उसके कोटि जन्मों के अपराधों को नाश करूं। सन्मुख तो हो मेरे, हम लोग सन्मुख तो होते ही नहीं है। सन्मुख किसके हैं? माया के सन्मुख में रह जाते हैं। यही सोच करके, यही हमारे को ये लक्ष्मी जो, ये पैसा जो है, ये हमारी चीजों को पूरा कर देगा, कुछ नहीं कर सकता।
रघुनाथ दास गोस्वामी जी यही सोच करके कि भाई मैं इसका रेनोवेशन कराना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कहाँ से लक्ष्मी को लेकर के आऊं। उसी वक्त एक बिजनेसमैन वहां से पर आया बद्रिका आश्रम से। बद्रिका आश्रम कहां पे है मालूम है आपको? बद्रिका आश्रम आप कुरुक्षेत्र से ऊपर जाएं, जहां बद्री नारायण का जहां पर है, जहां पे बहुत बड़ा पिछले साल 1-2 साल पहले जहां पूरा को पूरा आसमान गिरा था और कितने लोग मर गए थे। बद्री नारायण के वहां से आया हूं और मुझे बताया गया है कि आप राधा कुंड के पास में उस अरिक गांव में जाइए, रघुनाथ गोस्वामी जी के सरेंडर कीजिए और उनको ये सारी लक्ष्मी दीजिए। देखिए वो बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेसमैन, सब कुछ लेकर के आकर के रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उन्होंने दे दिया। अब लक्ष्मी की कमी तो पूरी हो गई। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने राधा कुंड के चारों तरफ बहुत अच्छी तरीके से उसको किया कि चौकोर है राधा कुंड और श्याम। राधा कुंड चौकोर है बिल्कुल, क्वाड्रेंगल। तो राधा कुंड की मरम्मत हो गई, सब कुछ हो गया। अब श्याम कुंड की मरम्मत जब करने के लिए आए, जब श्याम कुंड को रेनोवेट करने का समय आया, अब कन्हैया कहता मैं तो टेढ़ा हूं और मेरा कुंड कैसे सीधा बन सकता है। तो कन्हैया ने लीला करी। लीला है, आप भी कभी चाहे भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप सब लोग मिलकर के राधा गोविंद जी से कि हमको एक बार राधा अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने का हमारे को मौका दिलवाइए। किसी तरह से कन्हैया आपकी इच्छा पूरी जरूर करेंगे। तो जब श्याम कुंड को रेनोवेट करने का समय आया तो देखा कि वहां पे एक जगह पर 5 पेड़ थे। तो बीच में आ रहे थे 5 पेड़ों को। those 5 trees were coming in between that rather Sham Kund to make it square, make it rectangular, whatever it is. That time, Raghunath Das Goswami ji, he was chanting the name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. तो उनकी आंख लगी. He went to sleep for a while. And in that dream he saw that these 5 trees appeared as 5 Pandavas. 5 Pandav. And they requested to रघुनाथ गोस्वामी जी को कहा कि हम 5 पांडव हैं और हम यहाँ श्याम कुंड में रहना चाहते हैं, प्लीज हमको यहाँ से उखाड़िएगा मत। भगवान की लीला थी। And because of that reason only, next day Raghunath Goswami ji said that we'll change the size of the Radha Sham Kund, and if you go there and if you look at the Sham Kund size, it's totally, you can't even think whether it is a pentagon or hexagon. It's totally different. टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे कन्हैया हमारे टेढ़े मेढ़े है ना, जैसे इस तरीके से श्याम कुंड जो है वो टेढ़े मेढ़े हैं। और वो 5 वृक्ष आपको आज भी दिखाई देंगे। वो 5 पांडव जो है अभी भी वहां पर विराजमान है। ये राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा है। इसको आप समझेंगे और वहां पर जाकर के स्नान, देखिए वैदिक शास्त्र के हिसाब से कहता है कि विदा बगैर गुरु की परमिशन के बगैर you should not go and take even the Achman in Radha Kund and Sham Kund. But if you take the permission, if you have a sincere desire, Krishna will fulfill that desire and will make some arrangement for all of you to take Achman, at least to do the Achman. If you can't take the bath, you can do the Achman. So that's how the Radha Kund and the Sham Kund appeared.
कहने का मतलब यह है कि सन्मुख होए जीव जब मोही, कोटि जन्म अधनाशन तब। तो इस को समझने के लिए लास्ट वीक में जो प्रभु जी आए थे, उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई थी, हम उसको आप दोबारा से रिपीट करेंगे कि किस तरीके से भगवान, यशोदा मैया को पता था, यशोदा मैया न्यू इट कि कन्हैया बड़ा चंचल है, बड़ा नॉटी है। कार्तिक का महीना था, सब लोग जो है यमुना में दीप दान करने के लिए जाते थे, जिस तरीके से हम राधा दामोदर के सामने पूरा कार्तिक महीने के अंदर दीप दान करते हैं। We come and do the deep दान for Radha Damodar during the Kartik month. तो मैया जो है दीप लेकर के चली दीप दान करने के लिए, तो सोचा कि कन्हैया अगर ने देख लिया तो ये मेरे साथ जरूर आएगा और वहां जाकर के ये बड़ा चंचलता करेगा और वहां जाके नटखट दिखाएगा जैसे हमारे प्रहलाद जी है। तो फिर क्या करेंगे? तो मैया चुपके से निकलने लगी और दीप को लेकर के। कन्हैया तो कन्हैया है, आत्मा राम है, उनको सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैया तुम कहां जा रही हो? वेयर आर यू गोइंग मदर यशोदा? So Mata Yashoda said, no, I'm just going somewhere. I'll come back. You don't worry. You play here only. But Kanhaiya knew it, that where Mata Yashoda is going. बोला मैया मैं आपके साथ में ही आऊंगा, मैं आपके साथ में ही जाऊंगा। तो माता यशोदा ने बोला ठीक है तू आएगा तो सही, लेकिन वहां पे कोई नटखटता करे ना तो देख ले तू। तो कन्हैया कान पकड़ के बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मुझको साथ में ले चलो आप अपने। देखिए हरि की लीला, सी द लीलास ऑफ द लॉर्ड। तो कन्हैया चल पड़े, एक हाथ में माँ के हाथ में दीप है, एक दूसरे हाथ में माँ की उंगली को पकड़ के कन्हैया चल रहे हैं। पैजनिया से बड़ी झनकार की आवाज आ रही है। यमुना के तट पर पहुंचे, यमुना के तट पर पहुंचे तो मैया ने प्रार्थना करके स्तुति गा करके उस दीप को यमुना में छोड़ दिया और पीछे से कन्हैया कहीं से जाकर के यमुना नदी के अंदर नीचे अंदर चले गए। और वो दीप जब थोड़ी दूर गया तो कन्हैया ने उस दीप को उठा लिया और उठा करके ला करके जहां यशोदा मैया बैठी थी वहां ला करके किनारे के ऊपर रख दिया। Mata Yashoda did the deep dan. He put the deep into the water of Yamuna, but Krishna went and brought the deep again and put at the bank of the Yamuna Nadi. तो माता यशोदा ने देखा, कहा कि तेरे को बोला था कि कोई चंचलता मत दिखाना, ये तू क्या कर रहा है? मैंने दीप दान किया था। तो माता यशोदा ने फिर से स्तुति करके फिर उस दीप को दान किया। कन्हैया फिर अंदर गए, फिर उस दीप को ला करके फिर वहीं किनारे पर ला करके रख दिया। तो माता यशोदा ने पूछा कि हे कन्हैया, व्हाट आर यू डूइंग? तुम कर क्या रहे हो? मैं बार बार दीप दान कर रही हूं, तुम ला करके इसको किनारे पे रख देते हो। कहती है, कन्हैया कहता है, हे मैया, सन्मुख होए जीव जब मोही, कोटि जन्म अध नाशन तमहि। अरे ये दीप जब मेरे पास आएगा तो नेचुरली है, मेरा काम तो मेरे भक्तों को पार लगाना है, तो मैं इस दीप को पार लगा रहा हूं, मैं इसको फिर किनारे पर लेकर के आ गया हूं। तो मैया ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हे कन्हैया, ठीक है तो मेरे दीप को तो ले आया, लेकिन इतने सारे दीप जो है बाकी ग्वालने भी जो है दीप दान कर रही हैं, उनके दीपों को तुम क्यों नहीं लेकर के आ रहे हो? तो कन्हैया ने कहा कि मैया, जो दीप मेरे पास आएगा मैं उसी को तो पार लगाऊंगा, जो दीप इधर जा रहा है, जो दीप इधर जा रहा है, मैं उसको कैसे पार लगाऊं? कहने का मतलब है कि अगर हम कन्हैया के शरण में आएंगे, until we surrender to the Lord, the Supreme Lord, Krishna and Rama, till that time we are only wandering in this world like जैसे जंगल में हाथी जो है घूमता फिरता रहता है,
कोई दिशा नहीं, कोई मार्ग नहीं। जब दिशा और मार्ग करेक्ट मिलेगा, भगवान के चरणों में आप अपने आप को अर्पित करोगे, तभी भगवान हमको पार लगाएंगे। नहीं तो इधर उधर आप जाओगे तो 84 लाख योनियां जो हैं तैयार बैठी हैं, जिनका आप भ्रमण कीजिए। ऐसी ऐसी योनियां हैं जिनका अगर हम आपको वर्णन करें, इफ आई एक्सप्लेन you won't even like to listen about it. You won't even like to listen about it. तो इसलिए प्रभुपाद always says, this is your second and last chance. Please take an advantage of this particular time. Surrender to the Lord. Surrender to the Lord. Now the question is, this question was asked, that what does that mean? You said is that even if you chant whole of your life, but if you don't surrender to the spiritual master, your spiritual life has not yet started. So that means is my chanting for whole of my life is just a waste of time? This question was asked by one person, a devotee. तो मैं जीवन भर जो मैंने हरि का नाम लिया, क्या वो मेरा वेस्ट गया? नहीं. That Sant answered it. That's why you are hearing today. Because of that chanting you are hearing today, that you must surrender to the spiritual master. That is the effect of that chanting. Once you start chanting the name of the Lord, you get these results. The Guru will come to your place, he will direct you to the right path, and you take the surrender to the spiritual master, and then you go to Krishna. You can't go to Krishna directly. We'll discuss this next time when we'll have that. Who is Guru? What are the qualities of the Guru? How you should surrender to the Guru? What are the disqualifications of the Guru? If you want to listen that particular discourse, you must come and listen what are the disqualifications of a Guru. Because if you know what are the disqualifications, at least you will save your life going into the wrong direction. That is the most important thing. So, thank you very much. In the last, I'll request all of you, as I said, is these 4 lines I'll try to say. And please close your eyes. We'll try to take you to Radhakund and Shyamkund and Vrindavan, the Braj Dham. And if you can sing, you sing. If you can't, you can listen to it and think that you are in Vrindavan and Radhakund. Why we are going there? वहाँ मिलेंगे रास रचाते, राधा के संग श्याम रे, मन चलो वृंदावन धाम रे, मन चलो वृंदावन धाम। नंद मिलेंगे और यशोदा, लिता वृंदा सखियां। नंद मिलेंगे और यशोदा, ललिता वृंदा सखियां। और मिलेंगे ग्वाल बाल संग, और मिलेंगे ग्वाल बाल संग, संग संग बलराम रे, मन चलो वृंदावन धाम रे, मन चलो वृंदावन। हरे कृष्ण। गुजरात के जय श्री कृष्ण।